श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए चित्रकूट की महिमा के बारे में चर्चा चल रही है, उसी पर विचार करें। तुलसी सुभग स्नेह बन। आज स्नेह बन की चर्चा। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन सी रघुवीर बिरान। मंदाकिनी जी की चर्चा हो चुकी है, अचल चित्त की हो चुकी है। स्नेह का बन क्या है? व्यक्ति के जीवन में जो उसकी आंतरिक प्यास है, जो उसकी तृप्ति है, वो बिना प्रेम के नहीं हो सकता। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसकी जो तृप्ति है वो प्रेम से होती है। चित्रकूट की दिव्यता का अनुभव तो सब लोग करते हैं जो वहां जाते हैं, पर उसके स्वरूप को अगर समझ लिया जाए, आंतरिक स्वरूप क्या है, और उसे हम जीवन में उतार लें या प्रकट कर लें, तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। आइए स्नेह का बन क्या है, इस पर विचार करें। मनुष्य के जीवन में प्रारंभ में जब वो साधना करता है, तो साधना में वो सद्विचारों का, सद्भावनाओं का, प्रेम का उसके जीवन में बीजारोपण होता है। धीरे धीरे उनकी वो रक्षा करता है। कबीरदास जी कहते हैं कि साधना की खेती तो की गई, लेकिन कामना के पशुओं को छोड़ दिया गया, तो सारी फसल चौपट हो गई। माया मृग काया बसे कैसे उबरे खेत, और सोई बवे सोई चरे लगे न हरि सोहे। तो अधिकांश लोगों के जीवन में क्या है कि थोड़ी बहुत जो साधना की खेती होती है, उसे हम कामनाओं के पशुओं से चरा लेते हैं। भगवान के यहां गए, थोड़ी भावना बनी, अंतःकरण थोड़ा स्वच्छ हुआ, तो भगवान से मांग लिया, तो जो मांगा तो वो कामना के पशु चर गए। तो जब व्यक्ति साधना प्रारंभ करता है, तो उसे जैसे बगीचे की रखवाली करनी है, बगिया जैसे लगाता है, उसके सारे, उसको खोदना है, बीज डालना है, चारों तरफ बाड़ लगानी है, यह साधना का क्रम है। सामान्य व्यक्ति जो है, चार प्रकार के स्नेह की चर्चा मानस में की गई है। एक विषयी का स्नेह है, एक साधक का स्नेह है, एक सिद्ध का स्नेह है, एक सहज स्नेह। ये चार स्नेह हैं, और यही प्रेम के स्तर हैं। विषयी साधक सिद्ध से आने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, और राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर ताशु। तो विषयी के जीवन में भी भगवान से प्रेम होता है, साधक के जीवन में भी होता है, और सिद्ध के जीवन में भी होता है। विषयी का प्रेम कैसा है? विषयी का प्रेम यह है कि उसे विषयों में रस आता है, संगीत में, ध्वनि में, मनोरंजन में। तो विषयी जब भगवान की कथा सुनता है तो उसको मन का रस मिलता है, वो मन में बैठ करके सुनता है। सुनने के लिए व्यक्ति जहां बैठा होगा वहीं से सुनेगा। कथा चाहे जितनी ऊंची हो, सुनने वाला केवल उतना सुनेगा जहां बैठा है। जैसे मनु जी हैं,
जब राजा हैं तब भी वो कथा सुनते हैं, लेकिन जब राजा हैं तब कथा सुनते हैं तो उनका दृष्टिकोण भिन्न है। क्या है कि वो राजा हैं तो धर्म में बैठ करके सुनते हैं कि प्रजा का पालन कैसे होता है, धर्म का पालन कैसे होता है, प्रजा किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति सद्व्यवहार करे, समाज में अव्यवस्था न फैले। तो इस दृष्टिकोण से पुराणों का श्रवण करते हैं। और जब राज्य छोड़ करके चले गए, अब पुराणों का श्रवण करते हैं तो अब केवल भक्ति पर दृष्टि है, धर्म पर नहीं है। अब वो साधना कैसे करें जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो दृष्टि बदल गई। सारा सिद्धांत अब जो कथा है अब वो ज्यादा गहरी हो गई। तो व्यक्ति कहां बैठ करके सुनता है, विषयी तो मन में सुनेगा। मनोरंजन की बातें आई तो बड़ा प्रसन्न है, और बुद्धि की चर्चा होने लगी तो फिर मन इधर उधर चला गया। तो विषयी सुनता है मन में बैठ करके, और साधक बुद्धि में बैठ करके। भगवान का जो प्रेम है, साधक सोचता है कि इसमें कौन सी साधनाएं बताई गई, उनको हम अपने जीवन में उतारें जिससे हमारे अंतःकरण में भगवान के प्रति प्रेम का उदय हो जाए। और सिद्ध वो है जिसने भगवान को पा लिया है, उसके जीवन में प्रेम का उदय हो गया है, पूर्ण हो गया है। आइए इसको एक दृष्टांत के माध्यम से। जनकपुर की वाटिका है। जनकपुर की जो वाटिका है वहां भगवान राम और सीता जी का मिलन होता है। वो जनक जी की प्रतिज्ञा पूरी हो जाती, धनुष टूट जाता, विवाह हो जाता, तो वो विवाह बुद्धि से होता। पति पत्नी बाद में आपस में प्रेम भी करने लगते हैं, वो बुद्धिगत विवाह है। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि ये प्रेम की पूर्णता न होती। अब जब पुष्प वाटिका में आए तो गुरु जी ने पुष्प चुनने के लिए भेजा है, पूजा के लिए। तो गोस्वामी जी संकेत करते हैं, संत सभा चहुदिश अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। संतों की सभा आम का बगीचा है, और आपको श्रद्धा लेकर के जाना है। अगर आप बगीचे में गए बिना बसंत ऋतु के, बिना गर्मियों के, तो आम के फल मिलेंगे क्या आपको? जाड़ों में चले जाए ना मिलेंगे। तो आपके अंतःकरण में श्रद्धा नहीं है। लोग कहते हैं कि सत्संग का कोई फल नहीं है। सत्संग का फल कहां से होगा जब श्रद्धा लेकर के हम गए ही नहीं। कुतर्क की आंधी लेकर के चले गए, सर्दियों में पहुंच गए, बरसात में पहुंच गए, वासनाओं की वर्षा हो रही है, कामनाओं। तो जब इस प्रकार से हम जाते हैं तो हमें सत्संग का कोई लाभ नहीं मिलता। तो वहां क्या है कि जहां बसंत ऋतु रही लुभाई, अन्य जितने बगीचे हैं वो बसंत ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं, और इस बगीचे में 12 महीने का बसंत है। तो हमारे जीवन में श्रद्धा तो आती है, श्रद्धा का बसंत आता है, पर 2-4 दिन के लिए आया चला गया। तो जब हमारे अंतःकरण में 12 मासी श्रद्धा स्थिर हो जाए, तब ये मानो जनक जी की वाटिका में हमने प्रवेश पाया। और भगवान राम गए हैं तो वहां 5 प्रकार के पक्षी हैं। चातक कोकिल कीर चकोरा, और गूजत बिहर नटत कलमोरा। 5 प्रकार के पक्षी हैं, और वहां सरोवर भी है। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, और जल खग कूजत गुंजत भृंगा। वहां पुष्प खिले हैं, माने ये साधना की स्थिति है कि वहां प्रेम का उदय साधना के द्वारा हुआ। संत जो बताएं संयम नियम, उनका पालन करिए, वो फूल है। और जब ज्ञान उदय हो जाए तब फल है। और जब भगवान की भक्ति का रस उदय हो जाए, प्रेम उदय हो जाए, तो वो फल का पक जाना है, आम का। तो ये साधना का क्रम है। भगवान राम गए,
सीता जी और भगवान राम ने एक दूसरे को देखा, तो पुष्प लेने के लिए गुरु जी ने भेजा है पूजा के लिए, तो गुरु जी की पूजन के लिए तो पुष्प लिए ही, पर अपने लिए भी एक फूल भगवान राम ने लिया। कौन सा? मुख सरोज मकरंद छवि करे मधुप रूपान। सीता जी का जो मुख रूपी पुष्प है वो अपने लिए चुन लिया। लेकिन यहां वाटिका है, यहां मर्यादा है। सीता जी ने देखा, अंतर अपने मंदिर में, हृदय मंदिर में ले गई, लेकिन अब जो है जाने का समय हो गया। सखियां संकेत करती हैं कि पुनि आओ भी यही बेरियां काली। अब सीता जी को वापस जाना पड़ रहा है, मर्यादा है पिता की। तो यहां मिलन तो है, पर मिलन सीमा में है। लक्ष्मण जी ने पुष्प चुने, पर वो भगवान राम को सजाने के लिए चुने। भगवान राम ने पुष्प गुरु जी के पूजन के लिए भी चुने और अपने लिए भी चुने। तो वहां पुष्प का पूजन अलग अलग है, और वहां भगवान का जो दर्शन हुआ, लता ओट तब शखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। अब सखियों ने जब कहा तो लिखा है कि फिरी अपन पौ पितु बस जाने। यहां का मिलन जो है वो अंतर हृदय में पूर्ण है, लेकिन मर्यादा की सीमा रेखा है। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। वो अपने पिता की मर्यादा की रक्षा के लिए मौन है, और ये गुरु जी की मर्यादा की रक्षा के लिए मौन है। तो यहां प्रेम की पहली स्थिति है वाटिका। फिर प्रेम की एक दूसरी स्थिति होती है बाग। वाटिका में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। बाग में थोड़ा सा प्रेम का विकास हुआ। पुलक वाटिका बाग बन, सुख शुभिहंग बिहार। बाग में और विकास होता है, और वन में सहज होता है। वन में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो जो पुष्प वाटिका से लेकर के चित्रकूट तक की यात्रा है भगवान की, ये क्या है? प्रेम के पूर्ण होने की व्याख्या है। ये प्रेम का प्रारंभ और प्रेम की पूर्णता। साधना कैसे की जानी चाहिए ये बताया गया पुष्प वाटिका से लेकर के चित्रकूट तक। अब आप थोड़ा सा चित्रकूट की स्थिति पर नजर डालें। भगवान राम जब चित्रकूट आए, सीता जी ने वो छवि बसा ली जो उन्होंने भगवान का रूप देखा था। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। भगवान राम चित्रकूट आए तो प्रेम का और विकास दिखाया गया। गोस्वामी जी ने सांकेतिक क्रम से लिखा। वहां पांच पक्षी थे, यहां 6 हैं। चक चकोर चातक सुख पिक गन, और कूजत मंजु मराल मुदित मन। ये भगवान राम के आने में। और जब भरत जी आए तो और प्रेम का विकास दिखाया गया। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, और भांति भांति बोलत बिहग श्रवण सुखद चित चोर। और आगे कहते हैं कि अलीगन गावत नाचत मोरा। वहां जनकपुर की वाटिका में भौरे तो हैं, पर गुंज, वहां भौरे गुंजार कर रहे हैं। और जब भगवान राम आए तो गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, और यहां प्रेम विकसित हो गया। अलीगन गावत, भरत जी आए तो प्रेम पूर्ण हो गया, अब गाने लगे वो। तो ये जो विकास है ये अंतःकरण की स्थितियों का है। हमारा जो प्रेम है किस श्रेणी का है हम देखें। भगवान राम जब चित्रकूट चलते हैं, सीता जी ने कहा कि जब मैं चलूंगी मग में आपके साथ, प्रेम की पराकाष्ठा है। देखिए
जीवन में कई को लगता है कि हमारे पुत्र को राज्य मिल जाए तो हमारा पुत्र सुखी रहेगा। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में जितने अधिकतम साधन हो जाएंगे तो हमारे जीवन में सुख आ जाएगा, प्रसन्नता आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। ऐसा होता नहीं। जीवन में अगर प्रेम नहीं है तो जीवन में आपको आनंद नहीं मिल सकता। भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों अयोध्या से आए, सारी सब सुविधाएं छूट गईं, लेकिन इतना अधिक प्रेम है, एक दूसरे की भावना का इतना अधिक ध्यान है, एक दूसरे को सुख पहुंचाने का इतना अधिक ध्यान है। सीता जी कहती हैं कि जब मैं चलूंगी तो मोहि मग चलत न होई है हारी, और छिन छिन चरण सरोज निहारी, और शकल भांति प्रिय सेवा करी हो, और मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। ये सीता जी कहती हैं, साथ में आती हैं। और वो जो मूर्ति बसी है उनके मन में, कौन सी? भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। अयोध्या में कहती हैं कि जब मैं चलूंगी और आपके चेहरे पर पसीने की बूंदें, पसीनों की बूंदें देखूंगी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तो इसका क्या तात्पर्य है? भगवान राम और सीता जी चले, अभी पहुंचे नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा कि पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरि धीर दे डग में मग में डग द्वय, और झलकी भर भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वय। अब बूझत हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कि तो है, तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियां अति चारु चली जल चुए। क्या तात्पर्य है कि राज्य छूट गया तो नहीं रो रहे, पर अपने प्रिया की पीड़ा देख करके रो रहे। देखिए, अयोध्या के राजमहल में सीता जी को ये जो आंसू मिले भगवान राम के, ये आंसू प्रेम के निकले हैं। इन आंसुओं का स्वाद राजमहल में नहीं मिल सकता था। कष्ट में कितना प्रेम है एक दूसरे के प्रति, ये प्रकट हो गया। भगवान राम आगे चल रहे हैं, जब वो प्रेम भरी चितवन से सीता जी को देखते हैं तो इतनी प्रसन्नता होती है सीता जी को कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान राम आगे चलते हैं तो सारे कांटे वो अपने चरणों में ले लेते हैं। ये जो प्रेम का विकास है चित्रकूट में, ये दिखाया गया। चरणों में कांटे ले लेना भी प्रेम है। सामने वाले पीछे जो हमारे चल रहे हैं उनको कष्ट न मिले, उनको कांटे न मिले, उन कांटों को हम ले लेंगे। तो जिस प्रकार से वस्तुओं की उपलब्धि का एक सुख है, उस प्रकार से कष्ट लेने का भी एक सुख है। एक पिता तपस्या करता है, कष्ट सहता है, क्यों? कि हमारे पुत्र सुखी से रहे, हमारा परिवार प्रसन्न रहे। तो आगे जो कांटे लिए जा रहे हैं वो भी प्रेम का प्रतीक है। अब सीता जी क्या देखती हैं? ये चित्रकूट के रास्ते में है ये सब। सीता जी देखती हैं कि प्रभु थक गए हैं। लक्ष्मण जी भी देखते हैं कि प्रभु थक गए हैं। कहते हैं मुझे प्यास लगी है, मैं पानी ले आऊं? लक्ष्मण जी उनको प्यास नहीं लगी है, उनको लगता है कि इसी बहाने ये विश्राम कर ले। सीता जी और भगवान राम बैठ गए। अब सीता जी को चिंता है, जल को गए हैं लखन लड़का, परखो पिए छाह घरीक हुए ठाढ़े, और पोंछ पसेऊ बयार करो। तो अब सीता जी को लक्ष्मण जी की चिंता है। जब प्रभु ने डराया कि जंगल में बहुत शेर हैं, हिंसक जंतु हैं,
तो क्या कहती हैं, लक्ष्मण जी की वीरता पर उन्हें भरोसा है। प्राणनाथ प्रिय देवर सा था, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। तो कहती है बड़े वीर हैं, पर सारी वीरता भूल गई। वो कहते हैं कि जल को गए हैं लखन लरिका, परिखो पिए चाहे घरी को ठाढ़े। तो आप रुक जाइए, और प्रभु उनको बुला रहे हैं। तो तीनों पथिक एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। ये अयोध्या में रहकर के संभव था क्या? ये सब चित्रकूट की यात्रा में प्रेम का विकास है। ये लक्ष्मण जी की कैसे देखभाल करते हैं सीता जी और भगवान राम। जुगो ही प्रभु सिय लखन ही कैसे, और पलक बिलोचन गोलक जैसे। जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती, सीताराम जी लक्ष्मण जी की रक्षा करते हैं, प्रेम करते हैं। और भगवान राम आगे चल करके कांटे ले लेते हैं। आप देखिए, जब चित्रकूट में रहते हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा कि सीता जी एक बार भी अयोध्या की और जनकपुर की याद नहीं करती। क्यों? कि वहां जो मिलन हुआ था पुष्प वाटिका में, वो लता की ओट में हुआ था, और यहां तो लताएं पूरे जंगल में हैं, और दोनों लता के नीचे बैठे हैं, वृक्ष और लता के नीचे बैठे हैं। यहां प्रेम पूर्ण हो रहा है, कोई मर्यादा नहीं है। यहां वहां मर्यादा थी, यहां मर्यादा नहीं, यहां प्रेम पूर्ण हो गया। और क्यों याद नहीं करती? कहती हैं कि उस बाग में मर्यादा ने मुझे आपसे दूर कर दिया था, और यहां मर्यादा की कोई चिंता नहीं है। भगवान राम सीता जी को सजाते हैं। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर हर चीज की अपनी मर्यादा है, धर्म की अपनी मर्यादा है। पिताजी की आज्ञा का पालन करने आ गए हैं वो, लेकिन पत्नी को साथ में लाए हैं, तो उसकी भावनाओं का ध्यान रखना, सीता जी की भावनाओं का ध्यान रखना भी एक मर्यादा है। तो प्रेम की मर्यादा यह है कि वो नहीं कि धनुष बाण लिए कोई बातें नहीं करते हो। तो सीता जी को सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, प्रेम वहां पूर्ण हो रहा है। और आप देखिए, राम संग से रहत सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरत विशारी। सीता जी को कभी याद नहीं आती, ना अयोध्या की न जनकपुर की, इतना प्रेम पूर्ण है। और लक्ष्मण जी छिन छिन लख सी राम पद जानी आप पर नेह, और करत न सपने लखन चित बंधु मातु पितु गे। प्रभु कभी मां के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी भाई के रूप में लक्ष्मण जी की भावनाओं को पूरा करते हैं। तो ये जो प्रेम प्रकट हुआ चित्रकूट में, तो जीवन में कांटे बिछा दिए कैकेयी ने, दुख की सृष्टि कर दी, परिस्थितियां उल्टी हो गई। लेकिन अगर हम जीना जानते हैं तो हम उल्टी परिस्थितियों में भी प्रेम की सृष्टि करके उन कांटों को हम फूल बना लेते हैं। और अगर फूल के पथ पर हम चलें, बिछाए जा रहे हों कांटे, और अहंकार से भर जाएं, तो वो कांटे भी फूल के स्थान पर सूल बन जाते हैं। तो प्रेम हमारे जीवन के सूलों को फूल बना देता है, और अहंकार, अविश्वास हमारे फूलों को सूल बना देता है। तो जीवन अगर हम जीना जानते हैं तो प्रेम की आवश्यकता, वस्तुओं की आवश्यकता है शरीर के लिए, पर अंतःकरण की भूख मिट जाए, अंतःकरण की प्यास मिट जाए, इसके लिए प्रेम की आवश्यकता है। तो चित्रकूट में जो प्रेम का वन है, वहां प्रेम इतना विकसित हो गया है। अब देखिए भगवान राम को क्या है, लक्ष्मण जी और सीता जी तो भूल गए, पर भगवान राम भी अयोध्या को भूल गए क्या?
तो गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि जब जब राम अवध सुध करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। आंख में आंसू आ जाते हैं। किस बात के लिए? कि क्या हमें कैकेयी ने निकाल दिया, हमें जंगल में बड़ा कष्ट है? नहीं, इस बात के लिए नहीं। कभी इस बात की पूरे शास्त्र उठा लीजिए। हमारे भारतीय दर्शन की यही विशेषता है कि पूरे शास्त्र उठा लीजिए, कभी भगवान राम ने किसी भी रामायण में यह नहीं याद किया कि हमें यह सुख था। क्या याद करते हैं? कि भरत जी की याद करते हैं, भरत कितना स्नेह करते हैं, तो स्वार्थ से उदासीन है, सत्ता से उदासीन है, पर प्रेम से उदासीन नहीं है। तो ये जो प्रेम है, भरत जी आए तो देखिए क्या देखते हैं, गोस्वामी जी ने प्रेम की पराकाष्ठा कर दी। भरत जी सोचते हैं कि हमारी वजह से इन्हें कष्ट हो रहा है। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, ना ही न जग जग जा नहीं पहुंचू, और पितहु मरन कर मोहि न सोचू। और मोहि लग भेसी राम दुखारी, एक है उर बस दुसह दवारी, मोहि लग भेसी राम दुखारी। भगवान राम चित्रकूट में रहते हैं तो गोस्वामी जी ने कहा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। भक्ति ज्ञान वैराग्य है, पर भरत जी जब आए तो भगवान ने उनको भक्ति ज्ञान वैराग्य के रूप में दर्शन नहीं दिए। किस रूप में दिए? बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, और जन मुनि वेश कीन रति कामा। क्यों? कि अगर इन्हें तपस्वी के ज्ञान भक्ति वैराग्य के रूप में दर्शन दूंगा तो इनका हृदय और जलने लगेगा भरत जी का, कि मेरी वजह से ये कष्ट उठा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। लेकिन वो भरत जी को इस रूप में दर्शन देते हैं कि हम तो यहां विहार करने के लिए आए हैं, आनंद उठाने के लिए आए हैं। इससे भरत जी के अंतःकरण की पीड़ा दूर हो गई। तो आपस में वो कितना ख्याल रखते हैं एक दूसरे का, और भरत जी का कितना ख्याल रखते हैं, ये प्रभु चित्रकूट के वन में ही प्रकट करते हैं। नगर में सब कृत्रिम है, सब कुछ बनाया हुआ है। व्यवहार जो हमारा होता है सब नकली है, झूठा है। ऊपर से हम बुद्धि से व्यवहार को चलाते हैं, प्रेम को दबाते रहते हैं। पर जिसे भी अपने जीवन में ईश्वर को प्रकट करना है, वो बुद्धि से व्यवहार चलाए, यहां कोई समस्या नहीं है। पर जीवन में प्रेम प्रकट हो जाए, इसके लिए हमें चित्रकूट जाना होगा। और वहां तो प्रेम इस सीमा तक प्रकट हो गया है कि निरख सिद्ध साधक अनुरागे, और सहज स्नेह सराहन लागे। एक प्रेम है विषयी का, एक साधक का, एक सिद्ध का, लेकिन चौथा प्रेम है सहज प्रेम। जैसे निषाद राज का है, कुछ चाहिए नहीं, राज्य छिन गया है तब भी प्रेम घटा नहीं। तो जहां कुछ पाकर के प्रेम होता है वो सहज नहीं है, लेकिन जहां बिना कुछ पाए सब कुछ देने को तैयार है वो सहज प्रेम है। तो भरत जी का जो सहज प्रेम है वो भी चित्रकूट में ही प्रकट होता है। तो चित्रकूट की जो महिमा है, अयोध्या मर्यादा है, धर्म है, सब कुछ है, लेकिन भगवान का जो पूर्ण स्वरूप है, जो प्रेम की पूर्णता है, वो चित्रकूट में आकर के प्रकट होती है। भगवान राम, लक्ष्मण जी, भरत जी, सीता जी, इनका स्वरूप क्या है, प्रेम का विकास क्या है, ये अगर हमें देखना है तो चित्रकूट के प्रसंगों में देखें, और एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। ये हमारे जीवन के लिए परिस्थितियों से ज्यादा मूल्यवान हमारी मन स्थिति है। अगर हम मन स्थिति हमारी ठीक नहीं, तो चाहे हमें जो उपलब्ध हो जीवन में, हम कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। तो हमारे जीवन में यदि प्रेम प्रकट हो जाए भगवान का, तो हमारे जीवन के सूल भी फूल बन जाएंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में प्रेम का उदय करें, और चित्रकूट को प्रणाम करते हुए बोलिए सियावर राम।